राजस्थान चौक की ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम पहुंचे हैं दौसा विधानसभा क्षेत्र में। सुबह का वक्त है और जनसंपर्क पर नेताजी निकल चुके हैं। 2,46,000 के करीब यहां मतदाता हैं। 2024 की निर्वाचन विभाग के आंकड़ों की संख्या के आधार पर ये 2003 से 2024 तक की बात करें तो 5 चुनाव में 2 बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस और 1 बार बसपा ने जीत हासिल की है। इस बार का चुनाव कई कारणों से रोचक है, वो डिस्कस करेंगे। पहले इस शख्सियत से मिलाए जो चुनावी रंगत को बढ़ाने जा रही है और दौसा में चुनावी प्रचार के लिहाज से सुबह से सक्रिय। हमारे साथ है दौसा बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा जी। स्वागत है आपका राजस्थान चौक पर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बात सबसे पहले, चूंकि दीपावली आने वाली है और माहौल भी ऐसा है सनातनी, राम लक्ष्मण की बात कर लेते हैं। जब नामांकन हुआ तो भावुक होकर आपके भाई साहब ने कह दिया कि ये तो मेरे लक्ष्मण हैं, लेकिन लक्ष्मण का पद चुनौतीपूर्ण भी होता है, कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो उपमा बड़े लंबे समय से यहाँ इस क्षेत्र में लगी हुई है कि इनकी राम लक्ष्मण की जोड़ी है और जो मुझे वो आदेश देते हैं उसी का अनुरूप मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ। यहाँ तक कि कितना ही बड़ा पद या वो छोड़ना पड़े और वो कह दें कि ये नहीं करना है तो मैं नहीं करता हूँ। जी, अब आ गए हैं मैदान में जी, जनसंपर्क के बीच में है जी। जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं करीब 40-45 साल से राजनीति के साये में रहा हूँ और मुझे ये लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रशासनिक जो कड़ी है वो आपकी धुरी रही है, यानी प्रबंधन, मैनेजमेंट कहें, और जनसेवा शुरू से आपने की है। हालांकि 2013 में वीआरएस के बाद स्थितियां बदली, भाई के साथ उनके राजनीतिक कदम ताल में रहे और जब उन्होंने संघर्षपूर्ण चीज़ें राजस्थान की राजनीति में शुरू भी की थी तब आप उस मुख्य धारा में भी थे। बीजेपी के लिहाज से सीट 2 बार कांग्रेस के पास है और कांग्रेस मजबूती इस बार भी दिखाने की तैयारी कर रही है। उसमें कितनी चुनौती आप मानते हैं कि ये सीट, क्योंकि पूरा भरोसा आप पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर आए, उन्होंने दर्शाया और कहा कि ये सीट ना केवल जीतेंगे, साथ ही जो 30-31 हज़ार का अंतर है वो भी जगमोहन पूरा करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखो, हर चीज़ को आसान तो समझना नहीं चाहिए। चुनौती तो हर चीज़ को मान के चलेंगे। चुनौती जब हम मान के चलेंगे तो ही सफलता का सोपान पा सकेंगे। इसलिए मैं इसको चुनौतीपूर्ण मान के और चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये बात सही है बिल्कुल निश्चित रूप से कि यहाँ के इस विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आएगा तो उसमें अंतराल बहुत बड़ा होगा। जी, किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा कि मुझे तो जब जनता की आवाज़ सुनता हूं तो कई बार आक्रोश भी आ जाता है। हालांकि उनका एक नृत्य के वीडियो वायरल होते रहते हैं ग्रामीण महिलाओं के साथ, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा भाई बड़ा ही सहज, सरल, सौम्य है और जनता के दुख दर्द को महसूस करता है। मुख्य धारा में आएंगे तो बहुत सारे काम आपको करवाने पड़ेंगे। सरकार चूंकि बीजेपी की है, इसका लाभ होता हुआ चुनाव में दिखाई दे रहा है? ये तो मानव स्वभाव है, गुस्सा होना और नहीं होना तो ये तो गॉड गिफ्ट होती है। पर निश्चित रूप से अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चयन करके जनता भेजेगी तो विकास की एक धारा बहेगी, क्योंकि दोनों ही जगह ऊपर भारत सरकार में भी और राज्य सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी का ही राज है। जी, ये पूरा इलाका अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो उपचुनाव में कुछ भावनात्मक होता है, कुछ जातिगत आधार पर होता है और कुछ प्रत्याशी पे भी डिपेंड करता है और सरकार की बात तो हम कर ही चुके हैं। तो चूंकि बीजेपी ने एक बड़ा स्टेप अब लिया, ये जनरल सीट पर अक्सर ब्राह्मण को उतारती थी, अब आपको उतारा है और सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि मेरी गारंटी है कि इस बदलाव के पीछे बीजेपी को जिताना है। तो कितना आप मानते हैं कि एक बड़ा वर्ग जो ब्राह्मण समुदाय का है अपनी उम्मीदें अपने नेता के तौर पर आप में देखते हैं? देखो, समीकरण हर चुनाव में अलग अलग होते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। मुझे जहाँ तक विश्वास है, मैं 36 कौम के साथ रहता हूँ, 36 कौम का मेरे पे स्नेह है, इसलिए जाति वाली बात मेरे को नहीं लगती कि मेरे सामने कहीं आए। और पहले भी मीणा कैंडिडेट उससे कांग्रेस से जीतते रहे हैं, तो पार्टी ने हो सकता है समीकरण बैठाया हो, पार्टी नेताओं की सोच हो कि हमें इधर से उम्मीदवार दे दें, तो एक विशेष बात नहीं है। मैं कोई जाति कट्टरता का नहीं हूँ बिल्कुल,
और मैं सभी का मेरे पास आशीर्वाद है। ब्राह्मण समाज पूरी तरह मेरे साथ है। जी, विपक्षी पार्टी है, यानी जो अभी विधायक रहे मुरारीलाल मीणा, और वो इस बात को भुनाने की तैयारी में कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं अक्सर कि कहीं ना कहीं वो वोट बैंक जो बीजेपी के पास था वो थोड़ा सा खिसक के हमारे पास आ जाए, क्योंकि जगमोहन मीणा उम्मीदवार उन्हें भी तगड़े लग रहे हैं इस बार। देखो, साम दाम दंड और भेद राजनीति में सब कुछ चलता है, और लोग ये कोशिश करते हैं कि चुनाव जीता जाए कैसे ही, तो वो तो प्रयास करेंगे ही कि किसी तरह से कोई अफवाहें फैलाई जाएं, लोगों को भ्रमित किया जाए, और एवरीथिंग इज पॉसिबल लव एंड वार। जी, तो कोशिश कर रहे हैं सब लोग। सवाई माधोपुर का पुराना अनुभव एक हार का रहा है आपका, अब दौसा में जीत के लिए वो अनुभव कितना काम में आने वाला है? नहीं, सवाई माधोपुर से तो पिछला चुनाव हम जीत के ही आए हैं जी, और उसका अनुभव है। मैंने वहाँ काम किया, सक्रिय रूप से मैंने चुनाव को संभाला था। डॉक्टर साहब पूरे राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में विशेषकर घूम रहे थे, तो उस चुनाव को मैंने ही संभाला था, तो अच्छा अनुभव है राजनीति। राजस्थान की जनता एक सवाल और जानना चाह रही है कि किरोड़ीलाल मीणा जी लोकसभा चुनाव में जब जनता का सपोर्ट बीजेपी को नहीं मिला, उस एंगल से, जीत के लिहाज से, तो मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा भी दिया और अभी भी इस्तीफा दिए हुए हैं, हालांकि जनसेवा कर रहे हैं। तो लेकिन जानना चाहते हैं कि जगमोहन मीणा को जीत मिलती है तो वो पद जो उन्होंने अभी एक तरीके से त्यागपत्र देकर त्यागा हुआ है, वापस से सक्रिय उसमें आ जाएंगे? ना, वो चुनाव परिणाम विपरीत आने से वो आहत थे। उनका सोच था कि मैंने 40-45 वर्ष तक जिस जनता की सेवा की और उन्होंने मेरे कहने से वोट नहीं दिया और विपरीत दिशा में वोट देके भ्रमित होकर, क्योंकि भ्रम तो फैलाया गया था, तो उससे वो आहत थे। आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका कमिटमेंट था। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने कहा था कि मैं ये सीटें मैं लेकर आऊँगा, चाहे मुझे कितना ही परिश्रम करना पड़े। परिणाम विपरीत रहा, उन्होंने आहत होकर और उससे इस्तीफा दे दिया। अब परिणाम अगर दौसा का फेवर में रहता है तो वो एक्टिव उसमें नहीं, परिणाम तो उनके समर्थक बड़े हैं, युवा, वो जानना भी चाहते हैं कि ये जो परिणाम रहेगा दौसा का, वो तय कर देगा कि वो कैबिनेट में वापस से उस सक्रिय भूमिका में आ गए। परिणाम तो दौसा का पॉजिटिव ही रहेगा जी, उसकी चिंता वाली बात किसी को नहीं है। और डॉक्टर साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो संगठन के विरुद्ध कोई काम नहीं करते जी, बिल्कुल संगठन के खिलाफ काम नहीं करते। तो ये तो पार्टी नेतृत्व, हाईकमान उनको आदेश देगा कि भाई यहाँ पर ये काम करना है, वो तो दरी बिछाने का काम देंगे तो वो भी कर लेंगे। तो संगठन के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। युवाओं के हित के लिए भाई किरोड़ीलाल मीणा की गई राजनीति कितना फायदेमंद अब साबित हो रही है? युवा कितने साथ है? मेरी समझ में तो बहुत सार्थक हुई है। बहुत लोगों को उत्साह हुआ है, युवाओं को उसको उत्साह मिला है। और युवा किसी भी वर्ग का, राजस्थान के किसी भी प्रदेश में, कहीं भी किसी जिले का, किसी तहसील का, दूरस्थ बाड़मेर और जैसलमेर में बैठा युवा भी ये समझता है किरोड़ीलाल जी हमारे लिए लड़े थे, किरोड़ीलाल जी हमारे नेता हैं, हम उनके पीछे हैं। तो नेचुरली उनको बहुत ज़्यादा यूथ में पकड़ बढ़ी है। आदिवासी अंचल की बात करें तो किरोड़ीलाल मीणा जी ने पूरे राजस्थान की और आदिवासियों की राजनीति की है, लेकिन एक बाप पार्टी का अस्तित्व उस पूरे सैलुम्बर 84 इलाके में रहा है। लेकिन दौसा में क्या नैतिक समर्थन उनका आपको मिलेगा? बाप का हम समर्थन लेने की स्थिति में नहीं है और न मांगेंगे। हम खुद हमारे घर में इतने मजबूत हैं, हम किसी से क्या समर्थन मांगेंगे। बल्कि बाप वगैरह ने इधर का कोई कोशिश की तो यहाँ तो वो डबल जीरो हैं, उनको कुछ नहीं होने जी। एक बड़ी टिकट से जुड़ी हुई जानकारी है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद नाम प्रस्ताव किया। जब यहाँ पर कमेटी की बैठक हुई तो कहा कि जगमोहन मीणा जी को हम चुनाव लड़वाएंगे दौसा से। लेकिन विपक्ष हमेशा कहता है कि किरोड़ीलाल मीणा जी वो सारे मुद्दे उठा रहे हैं जो भजनलाल सरकार के खिलाफ है। तो ये स्थिति भी आप कैसे देखते हैं? ये 100% सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने मेरा नाम प्रपोज किया था कि इनको टिकट देना है। मैं उनसे मिला था, मैंने अपनी बात रखी थी और उनको लगा कि उपयुक्त उम्मीदवार है, सीट निकाल सकता है। तो जब सीट निकाल सकता है तो उसमें जाति वर्ग विभेद कहीं नहीं होता है। उन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया, कमेटी ने उसको मान लिया और मेरा नाम। एक सवाल हमारा हमेशा जब हम ग्राउंड रिपोर्ट्स में होते हैं ये भी होता है कि आपने
दौसा के लिए क्या विकास मॉडल आपने चुना हुआ है? क्योंकि 10 साल मान सकते हैं कि कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, अब जनता आपको चुनती है, तो क्या ऐसे मुद्दे आपने देखे हैं जो आप चाहते हो कि जयपुर राजधानी से सटा हुआ ये इलाका भी उसी मुख्य धारा में शामिल हो जैसा आप राजधानी को देख रहे हैं? देखो, हमने दीनहीन, गरीब और युवाओं के लिए शुरू से राजनीति की है और मैं उनके पीछे चला हूँ। मेरा एक क्लियर कट विज़न है, अगर मैं जीता, निर्वाचित हुआ, तो दौसा को बहुत बड़ा एजुकेशन हब बनाऊंगा ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा और सीकर नहीं जाना पड़े। और जो हमारा दूर दराज में अंचल में गरीब किसान जो अपने बच्चे को पैदावार करके खेत में और तैयार कर रहा है पढ़ने के लिए, उसको अच्छी एजुकेशन यहाँ मिल सके। मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बना रहे, जातियों के बीच में आपसी प्रेम भाव ज़्यादा रहे, कोई वर्ग विभेद नहीं हो, कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का विकास होगा। इसलिए सामाजिक समरसता होना बहुत आवश्यक है, उसके क्षेत्र में मैं काम करूँगा। एक महत्वपूर्ण सवाल और है, ईआरसीपी से जुड़ा हुआ पूर्वी राजस्थान पर असर डालता है और आपके क्षेत्र पे भी, और मुद्दा भी रहा, कैसे देखते हैं इसे? कितना चुनावी लिहाज से मदद करेगा, क्योंकि आपकी ही सरकार अब इसमें आगे बढ़ रही है? नहीं, ईआरसीपी को तो आना है, प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करना है, कब तिथि तय होगी बात अलग है। राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू हो गया है, जो चर्चा थी अभी करने वाले हैं, लेकिन तिथि बदल करने वाले थे, तो अब उनको सारे देश का इतना बड़ा बाहर रहता है, जब भी समय मिलेगा उस समय देंगे, उस समय ईआरसीपी का उद्घाटन हो जाएगा। निश्चित रूप से यहाँ फायदा होगा, लाभ मिलेगा, न केवल दौसा को बल्कि पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों को। और लोगों के जहन में ये बात है कि ईआरसीपी आएगी, पानी आएगा, खुशहाली आएगी, आबादी बढ़ेगी। आपको चुनावी सभा में जाना है, समय आपने दिया, लेकिन एक बड़ी आबादी यहाँ पर है, उसकी बात कर लेते हैं, महिलाओं की। महिलाएं चाहती हैं कि उन महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे ग्रामीण अंचल पे हो, उन्हें उनके घर में रोजगार मिले, या शहरी क्षेत्र में भी वो संभावनाएं हो, महिलाओं के लिए आपका क्या योजनाबद्ध तरीके से प्लान है, जो चुनावी तौर पर भी जब देखो स्वयं सहायता समूह ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको सरकार मदद करती है, संचालित होती है। और हमारे यहाँ पर जो भी छोटे मोटे गृह उद्योग हैं जी, जो घर में काम कर सकते हैं और महिलाएं जीविकोपार्जन कर सकती हैं, उनकी तरफ सरकार का विशेष ध्यान है और आगे भी रहेगा। मेरी भी उसमें अहम भूमिका रहेगी। वोटिंग में कन्वर्ट होगा वो आपके हित में? वोट तो लोग दे ही रहे हैं, लोगों को मैं पसंद हूँ, लोग कहते हैं बढ़िया आदमी आया है, इसको मौका देना चाहिए। सरकार से वो नौकरी से इसने रिटायरमेंट ले लिया था, और सहृदय जो भी लोग आपको फील्ड में देखने सुनने को मिलेगा कि मैं कैसा हूँ। बल्कि मेरी आपसे एक प्रश्न है, आप कांग्रेस के बड़े लीडर से केवल एक प्रश्न जरूर पूछना, बिल्कुल कि जगमोहन कैसा है। बिल्कुल, अगर वो नेगेटिव टिप्पणी करेंगे, ये सवाल हम वापस जब कांग्रेस के नेताओं का इंटरव्यू करेंगे तो ये सवाल हम जरूर पूछेंगे। फिलहाल चुनावी सभा में जाना है, लेकिन चुनाव में मतदान में अभी वक्त है। 13 नवंबर से पहले आपसे फिर रूबरू होंगे और भी मुद्दों के साथ। राजस्थान चौक में आज खास मेहमान और इस ग्राउंड रिपोर्ट में जुड़े हुए थे जगमोहन मीणा, दौसा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और यहाँ पर चुनावी बिसात में एक अहम किरदार भी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। बहुत बहुत सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे।